Dear students, this is lecture number 28 of course of algebraic topology. We are discussing applications of fundamental groups, and now we relate fundamental group with the very important topic, and that is called covering spaces. इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में बहुत एक इम्पोर्टेंट टेक्निकल बात पे फोकस किया, और वो थी कि अगर हमारे पास x से y में कोई कंटिन्यूस मैप है जो c को d पे मैप कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास इनके फंडामेंटल ग्रुप्स पे, x के फंडामेंटल ग्रुप्स पे और y के फंडामेंटल ग्रुप्स में एक नेचुरल इंड्यूस्ड मैप या होमोमॉर्फिज्म पैदा होगी, जो आगे हमने देखा फर्दर प्रॉपर्टीज को पूरा करती है। अब हम इससे आगे, ये बात हमारा की पॉइंट होगा, आगे जरूरत पड़ेगी हमें, हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सेकंड मेन टॉपिक पे हम फोकस कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कवरिंग स्पेसिस। तो कवरिंग स्पेसिस को हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। कवरिंग स्पेसिस का हम एक इंट्रोडक्शन स्लाइड सा पहले भी दे चुके हैं, जब हमने सर्कल का फंडामेंटल ग्रुप कंप्यूट किया था। नीचे हमने प्लेन में एक सर्कल रखा था और ऊपर एक हेलिक्स रखा था, और ऊपर से लाइट मार के देखा था कि उस हेलिक्स का जो शेडो है वो नीचे सर्कल बन रहा है। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। रफली स्पीकिंग कवरिंग क्या है? रफली स्पीकिंग कवरिंग स्पेस या कवरिंग क्या है? हमने R3 के अंदर यानी R3 में हमने ऊपर R3 है और नीचे एक प्लेन है। हमारे पास एक स्पेस X है जो ऊपर पड़ी हुई है ऑरेंज कलर में, और नीचे एक स्पेस है जो प्लेन में पड़ी हुई है, और इस नीचे वाली स्पेस को हम कहेंगे बेस स्पेस, और ऊपर वाली जो स्पेस है उसे हम कहेंगे कवरिंग स्पेस। और एक मैप एग्जिस्ट करेगा P, जो कि प्रोजेक्शन मैप होगा या कवरिंग मैप होगा। और ये क्या करेगा, और जूं हम इस x के ऊपर मूव करेंगे तो इसका प्रोजेक्शन इस बेस स्पेस को बनाएगा। मुमकिन है पूरी की पूरी बेस स्पेस बना ले, मुमकिन है ये इसका इमेज हो इस लूप का। तो ये सारी पिक्चर जो हम देख रहे हैं, ये एक आइडियल सिनेरियो होगा एक्सप्लेन करने का कवरिंग स्पेस को। नीचे हमारी बेस स्पेस है, ऊपर हमारी जो स्पेस है उसे कवरिंग स्पेस या टोटल स्पेस कहेंगे, और हमारे पास एक मैप भी एग्जिस्ट करेगा, जो आगे हम देखेंगे कि फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। तो इस ट्रिपलेट को, इसमें कवरिंग स्पेस भी है, बेस स्पेस भी और मैप है, इस ट्रिपलेट को कंबाइन हम कवरिंग स्पेसिस का नाम दे सकेंगे। फॉर्मली इंट्रोड्यूस करने से पहले आप उसकी जो मेन प्रोटोटाइप एग्जांपल है वो जरा समझिए। पिक्चर इसकी ये भी हो सकती है और पिक्चर इसकी ये भी हो सकती है। पहले इस पिक्चर में देखें, इस पिक्चर में ऊपर आपके पास R3 में एक हमने हेलिक्स रखा हुआ है, और हेलिक्स जो है वो होम्योमॉर्फिक है R के, और फिर हम इसके ऊपर जब मूव करते हैं तो ऊपर से जब लाइट डालें यहां से, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो इसके ऊपर मूव करना शुरू कर देता है। इसके ऊपर ये ले, ये इसके ऊपर मूव कर रहा है प्रोजेक्शन। जो जो हम इसके ऊपर चलेंगे, नीचे इसका प्रोजेक्शन जो है वो मूव करेगा। तो हमारा जो ऊपर वाला हेलिक्स है, दैट इज द कवरिंग स्पेस, ये कवरिंग स्पेस होगी। नीचे वाला जो सर्कल है जिस पे ये जवाब आ रहा है या जिसके ऊपर वो मैप हो रहा है, दैट इज द बेस स्पेस, ये बेस स्पेस है बी, ये कवरिंग स्पेस है ये हेलिक्स, और ये कवरिंग मैप है, और ये हेलिक्स को सर्कल के ऊपर मैप कर रहा है। इसका इनसाइट या सारा कुछ जो लॉजिकली हो रहा है वो हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखें, ये ग्रीन कलर की एक रियल लाइन मैंने ली है, रियल लाइन के ऊपर मैंने ये पॉइंट रखे हुए हैं, इंटीजर्स आपको शो हो रहे हैं। ये 0 पॉइंट है, ये 1 है, ये 2 है,
ये -1 है और ये -2 है, और नीचे मैंने ये मेरी कवरिंग स्पेस है, और बेस स्पेस जो नीचे है वो है 0 से 1 का इंटरवल। लेकिन मैंने फिर 0 को 1 से आइडेंटिफाई कर दिया, यानी 0 और 1 दो पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है। तो फिर ये टोपोलॉजिकली जब 0 को 1 से आइडेंटिफाई कर देंगे तो वी विल गेट अ सर्कल। ये 0 भी और 1 भी है। अब मैंने मैप लिया P ऑफ x इज इक्वल्स टू x लिया, लेकिन मैं मोड 1 ले रहा हूँ। मोड 1 का मतलब क्या है? मोड 1 का मतलब ये है कि मुझे इंटीजर जो इसके अंदर आ रहे हैं वो लीव करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीरो है वो जीरो पे मैप होगा, जो यहाँ 0.1 है वो 0.1 पे मैप होगा, जो यहाँ 0.2 है वो 0.2 पे मैप होगा, जो यहाँ 0.5 है वो 0.5 पे मैप होगा, और जो 1 है वो अगेन 1 या 0 एक ही पॉइंट है उस पे मैप होगा। फिर 1.1 दोबारा 0.1 पे मैप होगा, फिर 1.2 दोबारा 1.2 पे मैप होगा। यानी अगर मैं लूं P ऑफ, मुझे ये चाहिए P ऑफ कोई पॉइंट मैंने R का लिया 2.5, तो क्या होगा? तो ये आएगा 2.5 मोड 1। मोड 1 का मतलब क्या होगा बेटा जी? मोड 1 का मतलब होगा कि मुझे इसका इंटीजर पार्ट स्किप करना होगा। मोड 1 का ये मतलब है। सो इट आंसर इज ओनली 0.5। तो यानी ये 2.5 जो है ये मैप हो रहा है यहाँ पे। इस तरह से ये मेरे पास, अगर मैं आपको कहूं कि R जो है वो मेरा कवरिंग स्पेस है, और जो नीचे सर्कल था जिसमें 0 और 1 को आइडेंटिफाई कर दिया मैंने, वो मेरी बेस स्पेस है। और प्रोजेक्शन मैप या कवरिंग मैप जो है वो P ऑफ x इज इक्वल टू x मोड 1 है। मोड 1 ले लें या मोड z ले लें, एक ही बात है। इसका मतलब आपने इंटीजर्स को खत्म कर देना है, इंटीजर पार्ट को। तो एक्चुअली ये हो क्या रहा है? एक्चुअली ये हो रहा है कि आप अपने R को अपने इस इंटरवल या सर्कल के ऊपर लपेट रहे हैं, और जब आप 0 से 1 तक जाते हैं तो पूरा राउंड पूरा हो जाता है और 1 दोबारा 0 पे आ जाता है। फिर 1 से 2 तक जाते हैं तो 1 दोबारा 0 पे आ जाता है, और 2 तक जाते हैं और 2 दोबारा 1 पे आ जाता है। और इस तरह से ये मैप कवरिंग मैप का रोल प्ले कर रहा है। अब आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है जो कि आगे हमें रिक्वायर होगा कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 0, तो बताएं हाँ जरा कि आर के कौन कौन से पॉइंट्स थे जो 0 पे मैप हुए। तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि ऑल इंटीजर्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि इनवर्स इमेज ऑफ 0.1 क्या आएगा, 0.1, तो आपका जवाब क्या होगा जरा बताएं। जाहिर है 0.1 पे मैप हुआ, उसके बाद और कौन मैप हुआ? 1.1 और 2.1, यानी k। तो इसका जवाब आएगा 0.1 प्लस k, वेयर k इज एनी इंटीजर z। यानी अगर आप अपनी बेस स्पेस में किसी भी पॉइंट को ले लें, मसलन अगर मैं पॉइंट 0 को लूं, अब मैं इसे डिफरेंट कलर में शो करना चाहता हूं। लेट्स से मैं इसको ब्लू कलर में शो करता हूँ, लाइट ब्लू कलर में। तो आप बताएं कि 0 कहाँ कहाँ से आया था? भाई 0 का इमेज 0 था, 1 का इमेज 0 था, 2 का इमेज 0 था, -1 का इमेज 0 था, -2 का इमेज 0 था, 3 का इमेज 0 था। तो इस तरह से प्री इमेज जो आएगा 0 का वो तमाम इंटीजर्स आएंगे। यानी किसी भी पॉइंट अगर आप बेस स्पेस में ले लें तो आपका प्री इमेज डिस्क्रीट सेट पूरे का पूरा z आ रहा है। और एक और बड़ी बात, अगर आप इस पूरे पार्ट का प्री इमेज लें, इस पूरे पार्ट का प्री इमेज लें, तो इसका मुमकिन है प्री इमेज, ये प्री इमेज आ जाए, ये पार्ट आ जाए, ये वाला पार्ट जो मैं शेड कर रहा हूँ ये, फिर इसके अंदर से भी ये, फिर इसके अंदर से भी ये, यानी टोटल जो प्री इमेज आएगा इस ब्लू पार्ट का वो इन शेडेड रीजन्स का, इस तरह हर एक इंटरवल्स में होंगे, उनका यूनियन होगा।
और एक्चुअली ये जो पार्ट है ये इसके टोपोलॉजिकली होम्योमॉर्फिक भी होगा, यानी लोकली ऐसा लग रहा है, लोकली एट एनी पॉइंट ऑफ द टोटल स्पेस और बेस स्पेस दोनों होम्योमॉर्फिक होंगे। ग्लोबली नहीं, ग्लोबली नीचे सर्कल है और ऊपर लाइन है, वो सर्कल कॉम्पैक्ट है और लाइन नॉन कॉम्पैक्ट है। और एक और बड़ी बात यह है कि ऐसा दूर से तो ऐसा लगेगा इस तरह स्प्रिंग के और सर्कल के केस में ऐसा महसूस होगा कि ये दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन हकीकत में ये अपार्ट हैं, अलग हैं, नीचे स्पेस का ऊपर वाली स्पेस से कोई लिंक नहीं है। तो इस स्लाइड में हम विजुअली एक मूवी को भी देख रहे हैं और ये मूवी जो है ये कवरिंग स्पेस की परफेक्ट एक्सप्लेनेशन का काम कर सकती है। ये आपके सामने एक हेलिक्स बनाया जा रहा है, ये हेलिक्स है, हेलिक्स है तो एक्चुअली रियल लाइन ही, ये इनफिनिट हेलिक्स है, पूरे का पूरा रियल लाइन इन्फिनिटी होती है, ये हेलिक्स है। नीचे देखिएगा, नीचे प्लेन नजर आ रही है आपको, अब ये प्लेन है और ये प्लेन के ऊपर जब आपने मूव किया तो हेलिक्स सर्कुलर आपको शेडो नजर आ रहा है। ये जो शेडो है ना सर्कुलर, ये शेडो दरअसल इमेज है ऑफ प्रोजेक्शन मैप का जो हम ले रहे हैं। ये देखें, जब आप ए से बी तक आपने एक आर्क ली तो उसका इमेज सर्कल के ऊपर आ गया, और जब आप मूव करते जाएंगे तो सर्कल के ऊपर आपकी इमेज बनते जाएंगे। देख रहे हैं, ये दोबारा लूप उसके ऊपर चढ़ गया, आपका लूप दोबारा वहीं पे आ गया। और इसी तरह ये एक परफेक्ट एग्जांपल बनी उसकी कवरिंग की। देखें, अगर ये इतना होता, पूरा हेलिक्स ना होता, ये होता तो भी ये कवरिंग होती, तो पूरा हेलिक्स भी कवरिंग है और ये इतना पार्ट भी कवरिंग है। अब इसको देखें, नीचे प्रोजेक्शन को देखिएगा। दूसरे केस में आपके पास जो आया ऊपर वाला पार्ट वो भी कवरिंग है सर्कल की, और थर्ड केस में भी कवरिंग है सर्कल की ही। ऊपर पहले केस में इन्फिनिट है और दूसरे केस में आपके पास फाइनाइट और तीसरे केस में भी फाइनाइट है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन मैप शेडो था जो नीचे बन रहा था। गौर से इस तमाम अमल को देखिएगा। तो यहाँ आपको सारा कुछ नजर आ रहा था, हमने सारा एक्सप्लेन किया कि कैसे कवरिंग के अंदर प्रोजेक्शन कैसे नीचे सर्कल के ऊपर एक पॉइंट की शक्ल में मूव करता जाता है, और जो मैप था जिसके जरिए से हम ऊपर वाले हेलिक्स का इमेज नीचे देख रहे थे, हमने सर्कल की 3 डिफरेंट कवरिंग को देखा इस पिक्चर में। पहली इन्फिनिट थी और दूसरी कवरिंग जो थी वो पूरी रियल लाइन तो नहीं थी, उसका कुछ पार्ट था, बल्कि वो नॉट्स की शक्ल में थी। हम आगे जाके इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। हम फॉर्मली डिफाइन करते हैं कवरिंग स्पेसिस को और कवरिंग मैप को। तो आपके पास, आप तमाम एक्सप्लेनेशन के लिए इसी मूवी को जो पीछे हमने शो की, या इससे पीछे वाला जो पिक्चर था जिसमें मैंने यहाँ आर रखा और नीचे सर्कल रख के बताया कि हमारे पास जो जीरो है अंडर पी ऑफ एक्स, एक्स मोड जेड पे दिया, तो जीरो यहाँ पे मैप हुआ, ये वन भी यहाँ पे मैप हुआ, टू भी यहाँ पे मैप हुआ, थ्री भी यहाँ पे मैप हुआ, माइनस वन भी यहाँ पे मैप हुआ, माइनस टू यहाँ पे मैप हुआ, माइनस थ्री भी यहाँ पे मैप हुआ। फिर इसके बाद मैंने पॉइंट लिया 0.5, वो यहाँ पे मैप हुआ। इसी तरह 1.5 वो भी यहीं पे मैप हुआ, 2.5 वो भी यहीं पे मैप हुआ, -0.5 वो यहाँ पे मैप हुआ अगेन, -1.5 वो यहाँ पे मैप हुआ। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे 0.25 ले लूँ तो वो यहाँ पे मैप होगा,
1.25 जो है वो भी यहाँ पे मैप होगा, 2.25 वो भी यहाँ पे मैप होगा, इसी तरह ये भी यहाँ पे मैप होगा, ये भी यहाँ पे मैप होगा, और ये मैप स्टैंडर्ड आपकी एग्जाम्पल का रोल प्ले करेगा कवरिंग को समझने के लिए। नीचे वाली स्पेस बेस स्पेस है सर्कल, ऊपर वाली स्पेस एक्स कवरिंग स्पेस है या टोटल स्पेस है, और पी ये जो काम कर रहा है ये प्रोजेक्शन मैप है या कवरिंग मैप है। तो होगा कब? पहली कंडीशन क्या है कि बेस के हर पॉइंट का जब आप प्री इमेज लेंगे, फर्ज कीजिए आपने बेस का एक पॉइंट चुना, ये वाला पॉइंट बी, जब आप इस बी का प्री इमेज लेंगे, बी पी इनवर्स ऑफ बी, तो ये प्री इमेज होगा डिसजॉइंट यूनियन ऑफ पॉइंट्स होगा। यानी अगर आप यहाँ पे प्री इमेज देखें, पी इनवर्स ऑफ आप अगर ले लें, कोई पॉइंट ले लें, बी ले लें या कोई भी पॉइंट ले लें, अगर आप मसलन यहाँ पे 0 ले लें, तो उसका प्री इमेज क्या आएगा? वो आएगा 0 0 यूनियन 1 यूनियन एंड सो 2 एंड सो ऑन। फिर ये बात -1 यूनियन -2 and so on. So it is equals to, this is equals to z, which is disjoint union of तो z है, और z को मैं लिख सकता हूं कि z जो है वो यूनियन है तमाम पॉइंट x का सिंगलटन का, और x कहां से लिए जाएंगे? x आपने आना है b, यानी x आप लेंगे आप z से ले लें। चले, so पहली बात क्या है कि आपके हर पॉइंट का इमेज सेट, प्री इमेज सेट जो फाइबर आएगा वो डिसजॉइंट यूनियन ऑफ पॉइंट्स होना चाहिए, ये पहली बड़ी बात। दूसरी क्या है कि अगर आप इस बी का नेबरहुड ले लें, ये यू ले लें, ये यू आपने सेलेक्ट किया है जो इस बी का नेबरहुड है, मैं ले रहा हूं ब्लैक कलर में ये नेबरहुड, ये यू है। अगर इस नेबरहुड का अगर मैं प्री इमेज देखूं तो वो प्री इमेज क्या होगा? यानी अगर मैं इस नेबरहुड का, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इसका मुझे प्री इमेज चाहिए, तो इसका प्री इमेज होगा ये वाला पार्ट, ये सारा पार्ट, फिर ये सारा पार्ट, फिर ये सारा पार्ट, फिर ये सारा पार्ट, एंड और उसके आगे भी चलेगा, पीछे भी जाएगा, इज द डिसजॉइंट यूनियन। यानी ये फिर क्या होगा? दरअसल ये हर ये दोनों कंसेक्यूटिव जो इस तरह के पार्ट हैं वो आपस में इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहे, डिसजॉइंट यूनियन बनेगा। टोटल कैसे आएगा? टोटल प्री इमेज कैसे आएगा? इन छोटे छोटे टुकड़ों का डिसजॉइंट यूनियन होगा ऑफ स्मॉल स्पेसिस, और हर एक टुकड़ा आपके इस यू के होम्योमॉर्फिक है, ये सुन लीजिए अंडर पी, यानी पी होम्योमॉर्फिज्म का रोल प्ले करेगा, और इस टुकड़ों पे इन स्मॉल पीसीस पर ये पी होम्योमॉर्फिज्म बन जाएगी। यानी ये स्मॉल पीसीस जो ये वाले पीसीस हैं, मसलन ये ग्रीन कलर में मैंने शो किया एक पीस, ये और ये होम्योमॉर्फिक होंगे, इस तरह ये पीस और ये पीस आपस में होम्योमॉर्फिक होंगे। तो कहने का मकसद क्या है? इन अ नटशेल हम ये कहेंगे कि लोकली इट डज नॉट लुक, दूर से देखें जिस तरह हमने मूवी में भी देखा कि ऊपर से जो स्प्रिंग इन्फिनिट था वो सर्कल से जुदा नजर नहीं आ रहा था। इट डज नॉट लुक दैट स्पेसेस आर अपार्ट, के ऐसा लग रहा है कि जैसे बेस स्पेस और कवरिंग स्पेस एक ही चीज है, इकट्ठे हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। और सबसे अहम बात क्या है? लोकली इट फील्स दैट लोकली दोनों स्पेसिस आपस में होम्योमॉर्फिक हैं। ग्लोबली अगर आप गौर से देखें तो ऊपर वाली स्पेस जो है वो स्प्रिंग है, स्प्रिंग तो होम्योमॉर्फिक है आर के, और नीचे सर्कल है, सर्कल और आर होम्योमॉर्फिक तो नहीं है, सर्कल कॉम्पैक्ट है, आर नॉन कॉम्पैक्ट है। यानी ग्लोबली तो वो डिफरेंट हैं, लेकिन लोकली दोनों होम्योमॉर्फिक होंगे, तब जाके ये ट्रिपलेट
जिसमें x है, बेस है और प्रोजेक्शन मैप P है, तब जाके ये ट्रिपलेट जो है वो कवरिंग स्पेसिस का रोल प्ले करेगा। और x जो है वो कवरिंग स्पेस कहलाएगी, नीचे B जो है वो बेस स्पेस कहलाएगी और P जो है वो कवरिंग मैप या प्रोजेक्शन मैप कहलाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट।